मेरा नाम पास्टर राहुल कुचेकर है। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और मैं खास तौर से मुसलमानों के बीच में सुसमाचार प्रचार कार्य को करता हूं। यीशु को जानने से पहले मेरी जिंदगी बहुत बदकार जिंदगी थी। लड़ाई, झगड़ा, सिगरेट, शराब, मैं इन सब चीजों में फंसा हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने अपने मन में सोचा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे शराब पीनी है क्योंकि शराब की तलब मचती थी मेरे को। तो मेरे मन में एक सवाल आया, मेरे मन में एक बात आई कि मेरे पास एक गिटार पड़ा है, मैं अपने गिटार को बेच दूंगा और गिटार को बेचने के बाद जो भी पैसा मुझको मिलेगा उससे मैं सिगरेट पीऊंगा, शराब पीऊंगा। तो मैं अपने गिटार को बेचने के लिए जगह होकर के आया। किसी ने मेरा गिटार खरीदा नहीं। आखिर में थक हार के मुझे एक लड़का मिला। इसने कहा वहां चले जाओ, वहां पे एक चर्च है, वो लोग आपका गिटार खरीद लेंगे। मैंने चर्च में कुछ होते हुए देख लिया। मैंने चर्च में देखा एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल की रही होगी, वो चर्च में आया है अपने परिवार के साथ, और उस लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा है। उस लड़के की मम्मी ने बोला हम जगह होकर के आए हैं, कोई भी मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सका। आखिर में थक हार के हम चर्च में आए हैं, कुछ कर दो। मैं वहीं पीछे कोने में खड़ा हुआ था और मैं अपने मन में कह रहा था, छे सब बकवास की बात है, सब ड्रामेबाजी है, थोड़ी देर में बोल देंगे जादू टोना चला नहीं, आप फिर कभी आ जाना। ऐसा मैं अपने मन में विचार कर रहा था। इतने में पास्टर ने बाइबल खोली और बाइबल खोल के उसमें से एक पैसेज निकाल कर पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 3:16। पास्टर ने जैसे ही बाइबल खोलकर इसमें से यह आयत निकाल कर पढ़ी, वो लड़का जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो कांपने लग गया। सबने मिलकर उसके सर के ऊपर हाथ रखा और यीशु के नाम से प्रार्थना करी। वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। मेरे जहन में दो सवाल आए। पहला सवाल, ये किताब कौन सी है जिसमें से इन्होंने निकाल के पढ़ा, जिसको ये लोग बाइबल कह रहे हैं, ये किताब कौन सी है? और दूसरा सवाल मेरे दिमाग में आया कि ये यीशु कौन है जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। इन दो, लेकिन इस बात को मैंने अपने मन में रखा। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी जिसने कहा मैंने तुझे मुसलमान कौम के लिए चुना है। रोशनी रोशनी को बनके आया, रोशनी। सबसे पहले मैं शुक्रगुजारी करूंगा हमारे खुदावन खुदा की, जिसने मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आकर के अपनी गवाही को बताने का कि यीशु मसीह ने किस तरीके से मेरी जिंदगी में काम किया है। मेरा नाम पास्टर राहुल कुचेकर है। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और मैं खास तौर से मुसलमानों के बीच में सुसमाचार प्रचार कार्य को करता हूं। यीशु को जानने से पहले मेरी जिंदगी बहुत बदकार जिंदगी थी। लड़ाई, झगड़ा, सिगरेट, शराब, मैं इन सब चीजों में फंसा हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने अपने मन में सोचा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे शराब पीनी है क्योंकि शराब की तलब मचती थी मेरे को। तो मेरे मन में एक सवाल आया, मेरे मन में एक बात आई कि मेरे पास एक गिटार पड़ा है, मैं अपने गिटार को बेच दूंगा और गिटार को बेचने के बाद जो भी पैसा मुझको मिलेगा उससे मैं सिगरेट पीऊंगा, शराब पीऊंगा। तो मैं अपने गिटार को बेचने के लिए जगह होकर के आया। किसी ने मेरा गिटार खरीदा नहीं। आखिर में थक हार के मुझे एक लड़का मिला। इस लड़के के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक लड़का मिला, इसने कहा वहां चले जाओ, वहां पे एक चर्च है, वो लोग आपका गिटार खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो सैटरडे को मैं चर्च पहुंचा अपने गिटार को बेचने के लिए। तो जब गिटार को बेचने के लिए वहां पहुंचा, वहां पे मुझे एक भैया मिले, एक पास्टर मिले। मैंने उनसे कहा कि मैं अपना गिटार बेचना चाहता हूं, क्या आप उसे खरीदेंगे? उन्होंने कहा राहुल ठीक है, हम आपका गिटार खरीद लेते हैं, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं है। एक काम करो, तुम अपना गिटार यहीं पर छोड़ जाओ और कल संडे को हमारे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को भी देख लेना और अपने गिटार के पैसे भी ले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो संडे के दिन मैं अपने गिटार के पैसे लेने के लिए चर्च पहुंचा। चर्च में काफी लोग आए हुए थे, बहुत से गीत गा रहे थे, गाना गा रहे थे। फिर वहां पर प्रचार हुआ। पूरा चर्च खत्म होने के बाद में मैंने उन भैया से अपने पैसे मांगे। मैंने कहा भैया मेरे पैसे। उन्होंने कहा राहुल पैसे तो हमारे पास अभी नहीं है, एक काम करना तुम अगले संडे आना।
मैंने कहा ठीक है। तो अगले संडे भी मैं अपने पैसे लेने के लिए चर्च पहुंचा, लेकिन उन्होंने मुझे पैसा दिया नहीं। उन्होंने कहा राहुल हमारे पास अभी पैसा नहीं है, एक काम करो तुम अगले संडे आना। तो इस तरह से करते करते 6-7 संडे उन्होंने मुझे चर्च में बुलाया, और 7 संडे बीतने के बाद में मेरा पैसा मेरे हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा राहुल ये आपका पैसा है, ये आपको हम दे रहे हैं। लेकिन इन 7 संडे के बीच में एक अद्भुत घटना मेरी जिंदगी में घट गई। मैंने चर्च में कुछ होते हुए देख लिया। मैंने चर्च में देखा एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल की रही होगी, वो चर्च में आया है अपने परिवार के साथ, और उस लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा है। उस लड़के की मम्मी ने बोला हम जगह 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 होकर के आए हैं, कोई भी मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सका। आखिर में थक हार के हम चर्च में आए हैं, कुछ कर दो। तो जो वहां पे पास्टर थे उन्होंने बोला आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपके बेटे के ठीक हो जाने के बाद में आपको यीशु मसीह को थैंक यू कहना होगा। उस परिवार ने कहा ठीक है हम थैंक यू कह देंगे। मैं वही पीछे कोने में खड़ा हुआ था और मैं अपने मन में कह रहा था छे सब बकवास की बात है, सब ड्रामेबाजी है, थोड़ी देर में बोल देंगे जादू टोना चला नहीं, आप फिर कभी आ जाना। ऐसा मैं अपने मन में विचार कर रहा था। इतने में पास्टर ने बाइबल खोली और बाइबल खोल के उसमें से एक पैसेज निकाल कर पढ़ा, 1 कुरिन्थियों 3:16, जिसमें इस तरह से लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर का आत्मा उसको नाश करेगा। पास्टर ने जैसे ही बाइबल खोलकर इसमें से ये आयत निकाल कर पढ़ी, वो लड़का जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो कांपने लग गया। सबने मिलकर उसके सर के ऊपर हाथ रखा और यीशु के नाम से प्रार्थना करी। वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया, मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। मेरे जहन में 2 सवाल आए। पहला सवाल, ये किताब कौन सी है जिसमें से इन्होंने निकाल के पढ़ा, जिसको ये लोग बाइबल कह रहे हैं, ये किताब कौन सी है? और दूसरा सवाल मेरे दिमाग में आया कि ये यीशु कौन है जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। इन 2 सवालों ने मुझे परेशान कर दिया। मुझे बाइबल दी गई पढ़ने के लिए, मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो बाइबल ने मुझसे बात करनी शुरू करी। और एक दिन चर्च में मैंने अपने दिल का दरवाजा खोलकर यीशु मसीह को उसमें इनवाइट किया। जिस दोपहर को मैंने यीशु मसीह को अपने दिल में इनवाइट किया था, उसी रात मैंने शराब का गिलास उठाया पीने के लिए, और जैसे ही मैं शराब पीने लगा मुझको वहां पर उल्टी हो गई। और आज इस बात को 15 साल से ऊपर हो गया, मैंने दोबारा सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही रात में मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मुझे सिगरेट और शराब से छुटकारा दिला दिया एक ही रात में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैंने आपको कहा था उस लड़के के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया, जिसने मुझे कहा था वहां चले जाओ, शायद वो आपका गिटार खरीद ले। खुदा के लोगों, वो लड़का जिसने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया, वो लड़का मुसलमान था। परमेश्वर मुझे मुसलमान के जरिए चर्च लेकर गया, और आज मेरा परमेश्वर मुझे चर्च के जरिए मुसलमानों के बीच में भेजता है, ताकि उनको जाकर मैं परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल उनको बताऊं। और दूसरा सवाल आपके लिए है, प्रभु यीशु ने आपको ऐसा किस तरीके से दर्शन दिया कि आपको लगा कि मुझे मुस्लिम भाई बहन के बीच में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाना चाहिए? ये काफी अरसे पहले की बात है। उस टाइम मैं तुकलुकाबाद में सेवकाई करता था, सब लोगों के बीच में, और मैं सुबह 4 बजे दुआ के लिए जाता था।
एक पार्क था, तो वहां पे डेली मैं प्रेयर करता था। तो जब से फिर मैंने प्रेयर करनी वहां पर शुरू करी उस जगह पर, तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैंने तुझे मुसलमान कौम के लिए चुना है। लेकिन ये मेरी मुस्लिम मिनिस्ट्री की कॉलिंग है, ये मुझे उस टाइम पे कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इस बात को मैंने अपने मन में रखा। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी जिसने कहा मैंने तुझे मुसलमान कौम के लिए चुना है। उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे परिस्थितियों के जरिए बातचीत करी। जैसे कि मैं कहीं बैठा हुआ था, एक भाई ने मुझे कहा राहुल, मैं आपके अंदर कुछ एक अलग सी चीज देख रहा हूं, कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं आपके अंदर, कि आपके आसपास के लोग जो हैं, जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, आपका रिलेशन है, वो मुसलमान है, और तू जो बाइबल पढ़ता है वो भी उर्दू में है, ऐसा क्यों? तो इसके ऊपर जब मैंने गौर किया, मुझे भी थोड़ा अचंभा सा लगा, हाँ यार बात तो सही है, लेकिन मेरी कॉलिंग मुझे तब भी कंफर्म नहीं हुई। उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज में गया, दून बाइबल कॉलेज जो कि देहरादून में है। वहां पे मैं अपनी स्टडी करने के लिए गया। तो पहली रात में, बाइबल कॉलेज के पहली रात में, परमेश्वर ने सपने के जरिए मुझसे बात करी कि मैंने तुझे मुसलमान कौम के लिए चुना है। और कई बार बाइबल कॉलेज में रहते हुए कई बार परमेश्वर ने सपनों के जरिए मुझे बताया कि मैंने तुझे मुसलमान कौम के लिए चुना है, लेकिन तब भी मुझको कंफर्मेशन नहीं मिला कि मैंने तुझे मुसलमान कौम के लिए ही चुना है। तो काफी अरसा बीतने के बाद में हमारे बाइबल कॉलेज में एक पास्टर आए थे जो कि एक प्रॉफिट भी थे। वो मेरे लिए दुआ कर रहे थे, और दुआ करते करते उन्होंने मुझसे कहा राहुल, परमेश्वर ने आपको मुस्लिम मिनिस्ट्री के लिए चुना है और आपकी बॉडी के अंदर एक चिन्ह दिया है, आपकी बॉडी के अंदर एक साइन दिया है जो आपकी मिनिस्ट्री को, जो कि मुसलमानों के बीच में है, उसको कंफर्म करता है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनसे पूछा वो क्या चिन्ह है, वो क्या साइन है? तो उन्होंने मुझे बताया राहुल, आपका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है, और हिंदू परिवार में पैदा होने के बावजूद भी आपका खतना हुआ है, आपका सर्कमसिशन हुआ है। और जब उन्होंने ये बात मुझे बताई, मुझे बड़ा अचंभा हुआ, इनको कैसे मालूम, इनको किसने बता दिया? और उसके बाद जो सपना मैंने बाइबल कॉलेज में देखा था वो उन्होंने मुझे सुना दिया। उस सपने में परमेश्वर ने मुझसे बात करी, मैंने किसी को नहीं बताया। उन्होंने पूरा का पूरा सपना मुझे नरेट कर दिया, मुझे पूरा सपना बता दिया। तो मेरे को अंदर से हुआ यस, खुदा ने इनके जरिए मुझसे बात करी है और वाकई में मुझे मुसलमान कौम के लिए चुना है। उसके बाद मैंने मुसलमानों के बीच में सेवकाई करनी शुरू कर दी। देहरादून में लक्की बाग करके एक मोहल्ला है, कॉलोनी है, वहां पे मैंने उर्दू अरबी सीखी, और वहीं पर जाकर के मैं ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। जिस मदरसे में मैंने स्टडी करी, वहां जाके मैंने वहां के मौलवी को ट्रैक दिया पढ़ने के लिए, तो उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई। तो जब मैंने उनको गॉस्पेल दिया तो मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं समझ गया कि परमेश्वर यकीनन चाहता है कि मैं मुसलमानों के बीच में जाके सुसमाचार प्रचार का कार्य करूं। वहां से मेरी कॉलिंग कंफर्म हुई। मेरे मन में खुदा एक बात डाल रहा है अपने कलाम के जरिए। खुदा उन तमाम लोगों से जो पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, या किसी ना किसी रूप में खुदा की खिदमतगारी कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जिस कार्य के लिए हमको चुना है, हमें उस कार्य में लगे रहना है। परमेश्वर ने पतरस को पकड़ा और परमेश्वर ने पतरस से कहा, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। परमेश्वर ने पतरस की जिंदगी में उसको उसकी कॉलिंग बता दी। इन दैट सेम वे परमेश्वर ने हमें भी अपनी कॉलिंग बताई है। हम सबसे बात करी है, हम सबको बताया है कि हमारी कॉलिंग क्या है। खुदा के लोगों, हमें चाहिए कि जो कॉलिंग खुदा ने हमें दी है उसको हम वफादारी के साथ में निभाएं। पतरस से गलती हो गई,
जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़े, हमारे गुनाह के लिए मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, उसके बावजूद भी पतरस मछली पकड़ने को चला गया। परमेश्वर ने उससे कहा था, अब तू मछली नहीं पकड़ेगा, अब तू मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। परमेश्वर ने जो उसको कॉलिंग दी थी, उसने उसको छोड़ के अपने पुराने प्रोफेशन में चला गया। जो काम वो पहले करता था उसी में चला गया। जब वो वापस आया तो प्रभु यीशु मसीह पतरस के लिए कुछ कर रहे थे। जानते क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह पतरस के लिए मछली पका रहे थे। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने जो कॉलिंग हमको दी है, हमें उसमें बने रहना है। हमारी रोटी का और हमारे मीट का इंतजाम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद करेगा। हमें उसकी फिक्र नहीं करनी, हमें अपनी रोटी की फिक्र नहीं करनी है। खुदा ने जो हमें कॉलिंग दी है, हमें बस उसी को थामे रहना है, उसी को पकड़कर चलना है। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं शुक्रगुजारी करता हूं रोशनी प्रोडक्शन टीम के लिए, जो यहां दिल्ली में आकर उन्होंने टेस्टिमनी रिकॉर्ड करी। परमेश्वर आपको इसके जरिए बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे, और रोशनी प्रोडक्शन के ऊपर भी परमेश्वर की आशीष और बरकतें नाजिल हो, और ये भी दिन तरक्की करता चला जाए। अगर आपके पास भी कोई गवाही है तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप रोशनी प्रोडक्शन से कांटेक्ट करें और उनको अपनी गवाही बताएं। यीशु के नाम से आमीन।